हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमारा 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब है करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्ट वाटर और सीवेज। वेस्ट वाटर या सीवेज का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। चौथा टॉपिक है ये। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्ट वाटर या सीवेज के जो फ्लो डायग्राम है, 3 टाइप का करेक्टरिस्टिक होता है: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। विच कैन बी सेंस्ड फिजिकल, विच कैन नॉट बी सेंस्ड वो केमिकल, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो सेंस होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, उसको बोलते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक, जो दिखती हैं। और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन, डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ओसी। सीओडी बीओडी का फुल फॉर्म सबको पता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन पता है, ओसी क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। नाइट्रोजन कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, मेटल, डिजॉल्व गैसेस। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, फ्लक्चुएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक फ्लक्चुएटेड क्या होता है, एरोबिक में क्या होता है, जो ऑक्सीजन धरती में जिंदा रहे। एनारोबिक जिसमें जिसको O2 की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि फ्लक्चुएटेड में क्या होता है, ये दोनों में अगर ऑक्सीजन हुई तो भी जिंदा, नहीं हुई तो भी जिंदा, दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में फिर से मतलब जिनका वेस्टेज एनवायरनमेंट के लिए हेल्थ इफेक्ट नहीं करता है, हेल्थ इफेक्ट नहीं करता है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, कलर। इफ द कलर ऑफ द सीवेज इज येलोइश ग्रे और लाइट ब्राउन it indicates the sewage. If color of sewage is black, dark brown, black or dark brown, it indicates steel sewage, settled sewage, yeah, still sewage. Water if formed due to the decomposition of the sewage, गंध डिकम्पोजिशन की वजह से आती है। फ्रेश डोमेस्टिक सीवेज हैज नो ऑर्डर एंड रेंसिड सीवेज गिव ऑर्डर लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। टेम्परेचर कितना होता है, तो द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सीवर आर हायर एट ग्रेटर टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एक्टिविटी। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सीवेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टर्बिडिटी, सीवेज turbidity is due to the presence of the suspended matter, dissolved substance, colloidal matter and microbiological cells. केमिकल करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो pH वैल्यू कितनी आएगी, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, रेंजेज फ्रॉम 5.5 to 8.0 pH वैल्यू होती है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, presence of the nitrogen in sewage indicate the presence of the organic matter. It may occur in the form of the free ammonia, albuminoid, nitrites and nitrate। 3 टाइप का। फ्री अमोनिया क्या होता है, अमोनिया नाइट्रोजन कहलाता है, और अल्बुमिनाइड नाइट्रोजन क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इन रॉ सीवेज फॉस्फोरस रेंज 5 से
से लेके 10 मिलीग्राम पर लीटर, 5 से 10 ppm। Chloride, excess chloride content in the water supplied can be used to measure the index of sewer strength. Its content in domestic wastewater is 120 ppm या 120 ग्राम पर लीटर, 120 ml पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या रहेगा, तो अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज टेकन 4 ppm फॉर एक्वाटिक लाइफ। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर कम डिजॉल्व ऑक्सीजन, और कम टेम्परेचर ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे ऑक्सीजन का कंजप्शन हाई हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में। ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है, सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डेफिसिट होता है, डेफिसिट। टेम्परेचर, सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन का कितना होगा, 7.6, कम हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो 7.6 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 14.6 मिलीग्राम पर लीटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD is used to measure the self-purification of capacity of stream। जैसे BOD is used to measure the self-purification capacity of stream। Nature of the sewage, अगर very good filter effluent है तो BOD value in 5 days 5 to 10 ppm। स्टैंडर्ड फिल्टर एफ्लुएंट है तो 20 ppm। कम से कम BOD मतलब कम से कम बैक्टीरिया रहे उसमें। स्टैंडर्ड फिल्टर एफ्लुएंट है तो 20 ppm, और वीक सीवेज है तो 250 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर। एवरेज सीवेज है तो 350 ppm पार्ट पर मिलियन। अगर स्ट्रॉन्गर सीवेज है तो 450 से 550 ppm। BOD is done into two stages, carbonaceous matter stage and secondary nitrogenous matter stage। Test of the BOD, direct method, dilution method। Direct method, in this method sewage sample is placed in a special vessel in contact with a fixed volume of oxygen। In this method sewage sample is placed in a special vessel। Dilution method, 5 days BOD equal to loss of the oxygen into dilution ratio मिलीग्राम पर लीटर में। 5D BOD equal to dilution dissolve oxygen is initial minus dissolve oxygen final into dilution factor। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द अनडाइल्यूटेड सैंपल। की पॉइंट, द एनालिसिस ऑफ द सॉलिड वेस्ट टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड अल्टीमेट एनालिसिस।
analysis of the solid waste to determine the proportion of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur is called ultimate analysis. The major segregation of the biochemical solid waste for safe and economic disposal is done on the basis of the hazardous and non-hazardous categories. The solid waste called can be included a variety of the material which may either be a combustible or incombustible, is rubbish. In the first stage of the decomposition of the organic matter is sewage. क्या होता है? Ammonia is formed. Standard BOD for 5 days at the 20 degree compared to ultimate BOD. BOD time equal to BOD ultimate मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस में k इंटू टी. BOD 5 डे के लिए हमें चाहिए तो BOD अल्टीमेट इंटू 1 माइनस 10 इंटू के डी इंटू टी. के डी टी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है के डी इंटू 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 की पावर टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड. के डी इक्वल टू 0.434 के. टी इज द टाइम 5 days. K is the rate of the deoxygenation constant at base E. K equal to rate of the deoxygenation constant at a base 10. Type of the water. KD पर डेज के लिए क्या होता है? लेस देन 0.05. सरफेस वाटर के लिए KD की वैल्यू 0.05 से 0.1. ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट के लिए 0.05 से 0.1. म्यूनिसिपल पर वेस्ट के लिए 0.1 से लेकर 0.15. BOD 5 डेज के लिए डिवाइड बाई BOD अल्टीमेट इक्वल टू 68%. BOD 10 डेज के लिए अल्टीमेट के रिस्पेक्ट में 90% हो जाता है. 5 डेज के लिए 60%, 10 डेज के लिए 90%, 68% और 90%. For BOD test size of the bottle 300 ml. ठीक है. BOD of the municipal sewage is 100 से 500 मिलीग्राम पर लीटर. BOD concentration of the mix CS QS plus CR into QR divided by QS plus R. C क्या है? BOD of the sewage. Q क्या है? सीवेज फ्लो. CR क्या है? BOD of the stream. QR क्या है? स्ट्रीम फ्लो. नीचे भी फ्लो है दोनों, सीवेज फ्लो या स्ट्रीम फ्लो. बस सीवेज BOD के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए गए. BOD ऑफ सीवेज एंड BOD ऑफ द स्ट्रीम. Limitation of BOD test measured by a biodegradable organic. Measured only biodegradable
organic. The effect of the nitrifying organism should be reduced before applying the test. BOD should BOD test should be done only in dark room so that there is no possibility of photosynthesis. If the sample of the sewage contains toxic waste, it should be given pre-treatment before applying the BOD test. Chemical oxygen demand COD. It is defined as the amount of the oxygen for the decomposition of the biodegradable and non-biodegradable compound. This test is usually carried out with potassium dichromate K2Cr2O7 at a high temperature. For typical domestic waste, the ratio COD and BOD is 1.2 to 1.5. If COD is divided by BOD, the value of that is greater than 3. Then sewage is considered as difficult to biodegradable. If COD is greater than with BOD जिसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो देन द सीवेज इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. पॉपुलेशन इक्वलेंट क्या होता है? इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द पर्सन हु प्रोड्यूस द एवरेज स्टैंडर्ड BOD इक्वल टू द इंडस्ट्रियल सीवेज द रेट ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे इज पॉपुलेशन इक्वलेंट. The total BOD 5 day of the industry in kilogram per liter divided by average standard BOD divided by kilogram per day per capita. Relative stability. Population equivalent. Relative stability. Ratio of the oxygens available in the wastewater as dissolved oxygen to the total oxygen required to the satisfy first stage BOD is called relative stability. It is basically equal to total oxygen available in the effluent and total oxygen required to the decomposition of first stage. At 20 degrees centigrade S बराबर 100 into 1 minus 0.794 का whole power T into 20 degree centigrade. At 37 degree centigrade S बराबर 100 into 1 minus 0.630 T की power 37 degree centigrade. If dissolved oxygen the total oxygen required to satisfactory its biological oxygen demand, i.e. the total biological oxygen demand has removed, then relative stability is 100%. If total dissolved oxygen equal to total oxygen required to satisfy BOD, i.e. the total BOD has removed them, the relative stability is equal to 100%. Bacteria sewage contains innumerable bacteria and other microorganisms which may consuming organic matter as food play a major role in the biological treatment. Bacteria are the unicellular organisms. Type of the bacteria: aerobic and anaerobic. Aerobic, these bacteria survive with free or dissolved oxygen in the water. They are more active
at extensive temperature, at extreme temperature. Anaerobic में they are more active at extreme temperature. Anaerobic. जबकि facultated, these bacteria can be survive in both presence of the and absence of the oxygen. Classification of the bacteria: pathogenic, non-pathogenic. Pathogenic means these bacteria cause disease like dysentery, cholera, typhoid, diarrhea, etc. जबकि non-pathogenic में bacteria do not harm for human, helpful in the biology and helpful in the biological treatment of the sewage. Oxygen required for living of bacteria. Spirophytic bacteria. Saprophytic bacteria, it helps to break down the waste into the inorganic and organic byproduct. It helps to break down the waste into inorganic and organic byproducts. The decomposition process of the organic matter without saprophytic bacteria, decomposition may not occur. Most of the bacteria in sewage are saprophytic bacteria.